Hello, welcome to the video. We will start a new chapter. It is called the chapter 3 of English grammar. Chapter name is models. तो मॉडल्स हमने क्लास 7 में भी पढ़ा है. अब उस क्लास 8 में उसको कंटिन्यू करते हैं. मॉडल्स जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, मॉडल्स आर काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब, राइट. मॉडल्स आर काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब. एक तो है रेगुलर हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, और एक है ये मॉडल्स, राइट. कैन, कुड, शैल, शुड, ये हमने पहले की क्लास में पढ़ा था. अब देखते हैं इस क्लास में हमें क्या. वर्कशीट 1. Read the following sentences. The team has to win this qualifying match to be able to play in the World Cup. They have to pass the entrance exam for getting admission in the college. यहाँ पर has to, have to are used to tell that there is no option but to do something. उससे पहले देखते हैं मॉडल्स यहाँ पर कैसे यूज किया. यहाँ पर है has to, फिर है मेन वर्ब विल, यहाँ पर है have to, फिर है मेन वर्ब पास. ठीक. तो हैज टू और हैव टू का यूज हम कर रहे हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा, राइट. तो सिंगुलर के लिए हैज टू और प्लूरल के लिए हैव टू. नेक्स्ट, डिस्कस विद योर पार्टनर एंड राइट अ few things that students have to do in school, है ना. the students have to attend the morning prayers and have to wear the necessary school uniform. ये सारी चीजें have to और has to में आएगी. Let us go to worksheet 3 and we will here understand about must and have. Read the following principle. Mrs. Jen, you have to accompany two students of class 8 to a quiz competition in XYZ public school. You must reach the venue at 8 a.m. All the participants have to wear a white uniform and red badge. तो यहाँ पर have to लगा है और then यहाँ पर must लगा है, यहाँ पर have to लगा. Must or have to are used to express necessary or compulsion. In most of the cases, these two can be used interchangeably. There is a slight difference between have to and must. Have to करना ही पड़ेगा और must तो आपको पता है वो भी करना ही पड़ेगा. दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं. थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है. अगर वो डिफरेंस याद भी नहीं रहे तब भी चलेगा. दोनों में से किसी एक का यूज किया जा सकता है. ओके. In must, the authority comes from the speaker. In have to, the authority comes from outside the speaker, such as law, rules, etc. So, you must reach the airport at 8 p.m. I insist that you have to reach the airport 3 hours before your flight time. That is the rule. तो पहले हम देखते हैं must. Must में मैं कह रहा हूं, सपोज मैंने आपको कहा कि आपको 8 बजे से पहले 8 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाना. मैं कह रहा हूं, मैं अथॉरिटी हूं, मेरा कहना मानो. यू हैव टू रीच द एयरपोर्ट 3 आवर्स बिफोर योर फ्लाइट टाइम. तो फ्लाइट टाइम के 3 घंटे पहले पहुंचना जरूरी है. ये क्या है? ये जनरल रूल है ना. तो जनरल रूल है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का रूल है. तो यहाँ पर हमने हैव टू और मस्ट यूज किया, राइट. अब वर्कशीट 4 में देखते हैं. Fill in the blanks with must, have to. In some cases, it is possible to use either of them. तो हम डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करेंगे कहाँ पर अथॉरिटी स्पीकर है और कहाँ पर अथॉरिटी आउटसाइड द स्पीकर. और कुछ भी अगर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, वहां पर मस्ट या हैव टू की जगह पे जो यूज करना चाहे हम यूज कर सकते हैं. यू डैश पार्टिसिपेट इन दिस ड्राइंग कंपटीशन. आई एम श्योर यू विल विन. तो यहाँ पर मैं कह, राइट, you must participate in the drawing competition. I'm sure you will win. So who is the authority? I am the authority. My bus stop is half a kilometer away from my house, so I dash walk down to the stop daily. तो यहाँ पर देखते हैं, my bus stop is half a kilometer away from my house, so I have to walk down to the stop daily. क्योंकि बस स्टॉप दूर है, मेरे कंट्रोल में है नहीं, तो अथॉरिटी कौन है? आउटसाइड है ना. हाफ किलोमीटर दूर है, इसलिए मुझे वहां पर चलते हुए जाना पड़ेगा. यू डैश गेट द परमिशन लेटर फ्रॉम योर पेरेंट्स इफ यू वांट टू गो ऑन द स्कूल पिकनिक. दैट इज द हेडमास्टर ऑर्डर.
तो यहाँ पर अथॉरिटी इस सेंटेंस के लिए परमिशन लेने के लिए अथॉरिटी कौन है? हेडमास्टर। यहाँ पर भी हम यूज करेंगे हैव टू। समझ में आ रहा है? ओके, I hope you are understanding the topic. If you are liking the video, please give a like, do share your comments, and हमारे जो क्लासेस हैं क्लास 7 के इंग्लिश के थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को शाम के 7:15 को होती है। मैं अपना नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक भी रहेगा क्लास, तो बी फ्री टू जॉइन द लाइव क्लास। He dash get his passport made at the earliest if he wants to travel abroad. अगर एब्रॉड ट्रैवल करना है तो जितना जल्दी हो सके पासपोर्ट बना ले। ही हैज टू, तो यहाँ पर भी अथॉरिटी कौन है? बाहर जाना पड़ेगा तो इसलिए बनाना है। मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं, बाहर ट्रैवल एब्रॉड करने के लिए आपको पासपोर्ट बना लेना चाहिए, तो हैज टू। ओके, आई कैन नॉट गो आउट फॉर साइकिलिंग टुडे, आई डैश कंप्लीट माई होमवर्क। तो आज मैं साइकिलिंग के लिए बाहर नहीं जा सकता, नहीं जा सकती। आई मस्ट कंप्लीट माई होमवर्क, है ना। अथॉरिटी में खुद मैं नहीं जा सकती, कुछ रीजन यहाँ पर अलग से दिया नहीं, बस बस नहीं जा सकती। गर्ल्स डैश नॉट वेयर फैंसी पीसेस ऑफ ज्वेलरी टू माई क्लास, आई वॉन्ट, तो यहाँ पर भी मैं ही अथॉरिटी, तो वी आर ऑल्सो मस्ट। सरिता सिंग्स रियली वेल, शी डैश लर्न क्लासिकल म्यूजिक टू हॉर्न हर स्किल्स फर्दर। तो यहाँ पर वो अच्छा गाती है सरिता, शी डैश क्लास लर्न क्लासिकल म्यूजिक टू हॉर्न हर स्किल्स फर्दर। अपने स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? क्लासिकल म्यूजिक सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अथॉरिटी कौन है? स्किल, है ना। तो शी हैज टू। All the cadets in the NDA that undergo a rigorous training. They dash learn horse riding, swimming, shooting, and many more such activities. All the cadets in the NDA have to under, right? NDA is authority. They learn हॉर्स राइडिंग, तो यहाँ पर दे लर्न, अगर केवल इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर अथॉरिटी वो लोग खुद है, तो दे मस्ट लर्न हॉर्स राइडिंग, शूटिंग, एंड मैनी सच एक्टिविटी। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। लेट अस गो टू वर्कशीट नंबर 5। Read the following conversation. Saloni, I am confused which stream I should opt for. Science or arts? You should opt for the subjects that interest you most. I wish to opt for arts, but my parents, I wish to opt for arts, but my parents insist I must opt for science. Do you think I should talk to a counselor about this? I think you ought to talk to your parents first. You should explain to them the reasons for your choice. I'm sure they will understand. Okay? Remember, should and ought to are used to ask for, give suggestion, advice, and to talk about duty application. Okay? शुड और आउट टू मॉडल हम लोग पढ़ेंगे, और शुड और आउट टू मॉडल्स का यूज होता है पूछने के लिए, कोई सजेशन देने के लिए, ना कोई एडवाइस देने के लिए, सुझाव देने के, सजेशन एडवाइस एक ही बात है, या फिर ड्यूटी, या फिर किसी ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब कोई कर्तव्य है, कोई वादा आपने किया है, निभाना है, तो इसलिए हम लोग शुड या का यूज करते हैं। इसमें और थोड़ा फर्दर हम लोग अभी डिफरेंस देखेंगे। You should go for a walk daily. यहाँ पर भी should. You ought to be honest while taking an exam. There is a slight difference between should and ought to. जैसा कि अभी हमने must और has to have to में देखा था, उसी तरह should और ought to इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, आस पूछने के लिए, सजेशन देने के लिए, एडवाइस के लिए, या फिर ड्यूटी और एप्लीकेशन के लिए बात करने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ दोनों में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस भी है। क्या डिफरेंस है उसको एक बार देखते हैं। अब ये डिफरेंस को समझते हैं कि शुड और आउट टू में क्या डिफरेंस। बोथ आर यूज्ड टू गिव एडवाइस, सजेशन, एंड टू टॉक अबाउट ड्यूटी ऑब्लिगेशन, ये हमने समझा। However, whenever there is a sense of moral duty or moral obligation, we use out to, है ना। मोरल ड्यूटी समझते हैं कि आपका ये मोरल ड्यूटी मतलब एक 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 सामाजिक कर्म है, एक सामाजिक कर्तव्य है कि आपको ऐसा करना चाहिए। You should opt for your favorite subject. A simple suggestion.
कि आपको आपका जो पसंदीदा सब्जेक्ट है वो चूज करना चाहिए। यू आउट टू ऑप्ट फॉर योर फेवरेट सब्जेक्ट, ऐसा नहीं बोलेंगे, ये कोई मोरल ड्यूटी नहीं है कि मुझे कोई सब्जेक्ट पसंद है तो मैं उससे चूज करूँ। हो सकता है मेरे फेवरेट सब्जेक्ट से मार्क्स कम आते हो, ऐसा ट्रेंड रहा हो, लेकिन यू शुड मतलब आपको ऐसा करना चाहिए। सिंपल एक सजेशन। ओके, तो हमने ये देख लिया कि शुड एक सिंपल सजेशन के लिए यूज करते हैं और आउट टू मोरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के। Let us look at it. You out to talk to your parents before talking to a council. So it is morally correct to talk to your parents before talking to a council. किसी भी काउंसलर से बात करने पहले आपको अपने पेरेंट्स से बात कर लेना चाहिए। ये एक मोरल ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन। नहीं भी करोगे तो आप सीधे काउंसलर से बात कर सकते हो, लेकिन ऐसा करोगे तो मम्मी पापा को अच्छा लगेगा। दैट इज बाय आउट। नेक्स्ट वर्कशीट 6, ये आपको अपने रीडिंग किताब को देख करके करना है, तो इस पर हम लोग नहीं जाएंगे। अगेन दिस इज फ्रॉम योर रीडिंग पार्ट। नाउ वी विल रिवाइज दिस थिंग्स। लेट अस रिवाइज वर्कशीट ए। सजेशन, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए हम लोग शुड का यूज करेंगे या आउट टू का यूज करेंगे। शुड का यूज करेंगे टू टॉक अबाउट, ऑफर, आस्क सजेशन। ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, यू शुड अपोलोजाइज टू। मेरा ऐसा सजेशन है कि आपको उससे माफी मांग लेनी चाहिए। आउट टू का यूज करेंगे टू टॉक अबाउट मोरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। तो यू आउट टू अपोलोजाइज टू। तो सजेशन वगैरह के लिए आप सिंपल थोड़ा याद रखें कि मेरा सजेशन है, ऐसा आपको करना चाहिए, तो आप शुड का यूज करो। लेकिन कोई मोरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन है तो आप आउट टू का यूज करो। नाउ वी विल सी नेसेसिटी और कंपल्सन। मस्ट और हैव टू हमने देखा था। जब मस्ट कर, उसके लिए जब अथॉरिटी स्पीकर खुद है जो सेंटेंस बोल रहा है, यू मस्ट अपोलोजाइज टू हर। अथॉरिटी जब कोई बाहर वाला हो तो हैव टू, यू हैव टू अपोलोजाइज टू, देयर इज नो अदर ऑप्शन। आपको उससे अपोलोजाइज कर लेना चाहिए, कोई ये बाहर के प्रेशर से है। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 9। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यू शुड नॉट ईट जंक फूड, यू मस्ट नॉट ईट दैट बर्गर, इट इज सेफ। शुड नॉट is used to tell that it is not correct to do something. Must not talks about a compulsion, obligation not to do something. It is simply a prohibition to do something. आपको जंक फूड नहीं खाना चाहिए, खा भी सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन नहीं खाओगे तो अच्छा लगेगा। यू मस्ट नॉट ईट दैट बर्गर, बिल्कुल नहीं खाना, दिस इज मस्ट नॉट। लेट अस स्टडी सम मोर एग्जांपल। यू शुड नॉट टीज एनिमल्स, आपको एनिमल्स को परेशान नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट टीज दैट स्नैक, इट इज फॉल्स, बिल्कुल उसको टीज नहीं करना। यू शुड नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम हैंडपंप्स, इट इज नॉट हाइजीनिक, नहीं पीना चाहिए हैंडपंप का पानी। यू मस्ट नॉट ड्रिंक दिस वाटर, इट इज कंटामिनेटेड। तो समझ में आ रहा है, शुड नॉट मतलब सही नहीं है कोई चीज को करना, और मस्ट नॉट मतलब बिल्कुल नहीं करना है उस चीज को। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो गिव दिस अ लाइक टू द वीडियो एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, then we will study worksheet 10, 11 and other things in the next video. I hope आप सभी को आज का क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया हो, आ रहा है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और अपने कमेंट्स भी कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। हमारी क्लास होती है 7:15 को, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे इंग्लिश है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भी मैथ्स के, मैथ के वीडियोस भी मैं ला रहा हूँ। और हमारे लाइव क्लासेस का गूगल लिंक भी है, यू कैन click on it and join at 7:50. Thank you so much for your time.